नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मिडिल ईस्ट में डर का माहौल बन गया है। ईरान इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर नजर आ रहा है। आज कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। MCX पर कच्चे तेल का भाव 5400 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI $62 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड $66 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो घरेलू बाजार में 293 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ इस वक्त दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस को कीमतों को लेकर आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मोतीलाल ओसवाल मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी, हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। आज कच्चे तेल में मजबूती दिख रही है, वो काफ़ी ज़्यादा उछाल है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $66 के ऊपर चल रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो $54 रुपये प्रति बैरल के करीब दिख रहा है। क्या लग रहा है यहाँ से जो क्रूड ऑयल है उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी या वापस से आसपास ही यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आएगा? देखिए, प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों पहले बहुत ही शार्प सेलिंग आई थी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। और ऑलमोस्ट MCX में 4800 से 4700 के लेवल्स तक प्राइसेस नीचे आए थे। बट वहां से अब ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा की रिकवरी हो चुकी है। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर वो थोड़े तेजी के इंडिकेशंस लेके आ रहे हैं। और प्राइस भी हायर लेवल्स पर थोड़े टिके हुए हैं, तो मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी तेजी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखी जा सकती है। थोड़ी सी तेज़ी क्रूड ऑयल के प्राइजेस में देखने को मिल सकती है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है, ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया है और कुछ मिडल ईस्ट में डर का भी माहौल है। सर, इस फैक्टर को कैसे देख रहे हैं? कितना कच्चे तेल की कीमतों पर इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, जैसे हमें पता है कि ईरान ओपेक नेशंस का पार्ट है। और ईरान की भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर इन केस इसराइल इराक के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अगर अटैक करते हैं, तो हमें पता है कि जब भी ऐसी वॉर की कोई सिचुएशंस क्रिएट होती है तो उस केस में जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हमें जैसे कि पता है कि किसी भी कमोडिटी की अगर सप्लाई डिस्टर्ब होगी, सप्लाई में इश्यूज आएंगे, तो जो भाव है वो धीरे धीरे ऊपर आने के इंडिकेशंस होते हैं। अगर अनसर्टेनिटी इस तरह के सप्लाई में अगर रुकावट आती है सप्लाई में, तो भाव ऊपर आएंगे। ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि अगर कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले जैसी कुछ स्थिति बनती है तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके तहत होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने का भी कदम उठा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से जो क्रूड ऑयल सप्लाई होता था उस पर वो जो मार्ग है वो रुक जाएगा, जिसका कच्चे तेल की कीमतों पर असर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कितना आप रेंज देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है या ब्रेंट क्रूड को आप देख लीजिए तो कहाँ तक जाता हुआ आप देख पाएंगे इसको? देखिए, जैसे कि हमें पता है कि ईरान ऐसी कंट्री है जो आंसर करना जानती है। एंड मोस्ट ऑफ केसेस में जो भी कंट्री उनके ऊपर कभी भी एक्शन लेने का ट्राई करती है तो ईरान कभी पीछे नहीं हटते हैं और हमेशा उसको रिटेलिएट करके उनको आंसर करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर ये सारी सिचुएशंस आती है और सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो प्राइसेस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। प्राइस मैं मान के चल रहा हूँ कि WTI जो क्रूड है वो समवेयर अराउंड 65 और 66 के लेवल्स दिखा सकता है। वो काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस भी है। और $3 से $4 की तेजी देखी जा सकती है। और $3 से $4 की तेजी हमें ब्रेंट क्रूड में भी देखी जा सकती है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस 5900 से 6000 की रेंज दिखा सकते हैं। 5900 से 6000 की रेंज घरेलू बाजार में कच्चे तेल में
देखने को मिल सकता है अगर सप्लाई में दिक्कत आती है। डॉलर की बात करें तो आज वीक लग रहा है सर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है कच्चे तेल की कीमतों पर? जैसे कि हमें पता है मोस्ट ऑफ कमोडिटी यूएस डॉलर टर्म्स में ट्रेड होती है। तो अगर डॉलर की वैल्यू में गिरावट आती है तो हम मान के चल सकते हैं कि जो भी कमोडिटी डॉलर में ट्रेड हो रही है उनको एक सपोर्ट मिलता है, उनको डिमांड मिलती है। बिकॉज अगर हायर डॉलर्स रहेगा तो आपके इंपोर्ट्स थोड़े कम होंगे, लोअर डॉलर्स रहेगा तो आपके इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे। तो जितना लोअर डॉलर्स रहेगा उतना ही क्रूड ऑयल के भाव के लिए अच्छा रहेगा और भाव में तेजी देखने के इंडिकेशंस आते हैं। सर स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कच्चे तेल के स्टॉक में उसमें अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो अमेरिकी वीकली कच्चे तेल के स्टॉक में लगभग 2.5 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई है। सर इसे कैसे देख रहे हैं? और देखिए जो प्रीवियस नंबर था वो समवेयर अराउंड 4.3 मिलियन बैरल्स का था। एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे थे कि 1.9 मिलियंस की वृद्धि होगी, बट उससे भी ज़्यादा एक्चुअली जो इन्वेंट्री है वो आई है। तो ऐसे केस में जो प्राइस है उसको कहीं ना कहीं एक बैरियर मिलता है। बिकॉज एज पर इन्वेंट्री प्राइसेस में फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन थोड़ी गिरावट आनी चाहिए थी, बट कंपेयर टू प्रीवियस नंबर उससे काफी कम इन्वेंट्री आई है। तो दोनों तरीके से देखे जा सकते हैं, बट ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्वेंट्री प्रीवियस नंबर से कम हुई है तो थोड़ा सपोर्ट और मिलेगा। थोड़ा सा सपोर्ट मिलने के चांस दिख रहे हैं कच्चे तेल में। अमेरिका ईरान की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर डील जो है दोनों के बीच, उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है कि ये डील होगी या नहीं होगी। अनसर्टेनिटी का माहौल है। ईरान भी कह रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटी ज़ीरो करने के जो अमेरिका जोर दे रहा है उसको मतलब नहीं मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप सर, ये जो फैक्टर है कितना इम्पैक्ट डालने वाला है कच्चे तेल की कीमतों पर? देखिए ईरान और यूएस की जो न्यूक्लियर की डील है इसमें मैं बहुत टाइम से समझ के चल रहा हूँ कि यूएस ईरान को सिर्फ प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता है। हालांकि बहुत ज्यादा इनके रिजल्ट आए नहीं है अभी तक, और प्रीवियस भी टाइम में हमने देखा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए नहीं है। तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे लाना होता है तो यूएस कभी भी बोलेगी कि हम ईरान के ऊपर अब सैंक्शंस लगाएंगे, और जब उनको चाहिए होता है कि प्राइस को ऊपर लेके आना है तो वो सैंक्शंस को निकाल देंगे, हम डील करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट एक्चुअल में इसका रिजल्ट हमने कुछ नहीं देखा है। ये एक मैनिपुलेटिंग फैक्टर मैं बोल सकता हूँ जिसको यूएस काफी अच्छी तरीके से यूज करता हुआ आया है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव जारी है और लगातार सैंक्शंस भी लगते रहे हैं। अब ब्रेंट क्रूड $66 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। क्या सर जो हम पहले देख रहे थे $70, 75, $72, वो भी आने की संभावना है या नहीं? जैसे कि देखिए मैंने बताया कि WTI में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $3 से $4 की मूव आ सकती है। वहीं अगर हम $3 से $4 अगर ब्रेंट में भी ऐड करें तो यस, $69 से $70 की मूवमेंट देखी जा सकती है। वो लेवल अचीवेबल है अभी तो। ना मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ से ऑल आउट तेजी हो जाएगी, बट जो फैक्टर्स अभी दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े इंडिकेशंस है यहाँ से प्राइस को एक अच्छा पुश मिलेगा। बट ओवरऑल पुश करने के लिए ओपेक का प्रोडक्शन कट करना या फिर स्टेबल करना बहुत जरूरी है। तब जाके ही क्रूड ऑयल में यहाँ से बड़ा रिवर्सल आएगा और उसके बाद ही देखे जा सकते। तो हाँ, $70 तक ब्रेंट को देखा जा सकता है, बट उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं। जो अभी संकेत मिल रहे हैं अगर ऐसे ही कुछ रहा तो $70 के आसपास ब्रेंट क्रूड देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। सर ये हो गई कच्चे तेल की बात। अब नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। सर नेचुरल गैस को लेकर शॉर्ट टर्म में आउटलुक क्या है? और कल के लिए अगर हमने देखा होगा नेचुरल गैस में, तो नेचुरल गैस 9% के अराउंड उसमें इंक्रीज हुआ है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया कल के दिन में। और हम उससे पहले देखते आए तो काफ़ी सेलिंग आई है नेचुरल गैस MCX में 400 लेवल से ऑलमोस्ट 270 के लेवल तक टच करके, और कल ही के दिन वो 20 से 21 रुपया बढ़ा है। तो एक्चुअली नेचुरल गैस में जो डिमांड है वो अब इंक्रीज होती हुई दिख रही है अगले हफ्ते के लिए।
और यहाँ से जो सप्लाई है वो सप्लाई थोड़ी वीक भी है, तो जिसकी वजह से प्राइजेस में यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिला है। क्या रेंज देख रहे हो वैसे नेचुरल गैस का, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते 323 या 325 के आसपास देखा था, उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, अब वापस से 293 के करीब अभी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्या रेंज देख रहे हैं सर? देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो सेलिंग होनी थी नेचुरल गैस में, वो सेलिंग अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये जो लेवल है यहाँ से एक सपोर्ट ऑलरेडी मिल चुका है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 270 के लेवल्स आने वाले टाइम में नेचुरल गैस तोड़ेगा, और यहाँ से थोड़ी तेजी ही देखी जाएगी आने वाले समय में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते तक प्राइसेस में 315 320 के लेवल्स लगा सकता है। नीचे की तरफ 270 का सपोर्ट रहेगा, एंड ओवरऑल शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो 330 340 के लेवल्स भी इजीली अचीवेबल है। शॉर्ट टर्म में देखें तो 330 340 के आसपास नेचुरल गैस नज़र आ सकता है। अगर अगले हफ्ते की बात करें तो 320 के आसपास देखने को मिल सकता है। इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस 290 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को लेकर? यस, मैं जैसे कि कल का जो ट्रेंड रहा है नेचुरल गैस का और क्रूड का, उस ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूँगा। तो नेचुरल गैस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग देखी जा सकती है। हमने नेचुरल गैस को 288 के अराउंड बाय करना चाहिए, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 282 का होगा, और जो टारगेट है वो 300 का होना चाहिए। सो थोड़े लोअर लेवल पर बाय करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। और वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी मैं बाय का ही व्यू रखना चाहूंगा। करंट मार्केट प्राइस जो है वहां से थोड़ा नीचे बाय करने के लिए ट्राई करेंगे। 5350 का आपका यहाँ पे बाइंग जोन होना चाहिए। 5280 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और मान के चल रहा हूँ 5460 आज के दिन क्रूड ऑयल अचीव कर सकता है। कच्चे तेल की बात करें और नेचुरल गैस की बात करें, दोनों जगह खरीदारी की सलाह दी गई है। क्रूड ऑयल जो है जून कॉन्ट्रैक्ट 5350 पर खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 5280 का, और जो टारगेट होगा 5460 के करीब देखने को मिल सकता है। ये हो गई क्रूड की बात। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह दी गई है। मई कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद कर चल सकते हैं, 288 रुपये पर खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 282 का, और जो टारगेट होगा 300 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर, कोई डिस्क्लोज़र है? यस, 100% आप जो द्विवेदी जी बोल रहे हैं कि विदाउट स्टॉप लॉस आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखिए, आप 4 ट्रेड में प्रॉफिट कीजिए, और वो चारों ट्रेड का प्रॉफिट अगर एक ट्रेड ले जाए तो ट्रेडिंग का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, जो स्टॉप लॉस बताया है। बिकॉज मार्केट में जो वॉलेटिलिटी और मूवमेंट हो रही है, जिस हिसाब से ट्रम्प के कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए आपने स्टॉप लॉस ऐसे मार्केट में तो ऑफकोर्स मेंटेन करना ही चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और अलग अलग कमोडिटीज़ पर अपनी राय देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।